नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सीएम ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी अपनी दलील रखेंगी। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर सुनवाई से पहले एक और अर्जी सीएम ममता बनर्जी ने दाखिल की थी। नई अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई मांगे रखी थी ममता बनर्जी ने, जिसमें एक मांग तो यह थी कि वो खुद एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें खुद देंगी, यानी खुद जिरा करती हुई ममता बनर्जी देश की सबसे बड़ी अदालत में नजर आ सकती है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसकी इजाजत देगा? ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि एसआईआर के जरिए वोटों की चोरी की जा रही है, क्योंकि इसी साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। एसआईआर की प्रक्रिया वहां पे चल रही थी। लगातार सरकार विपक्ष आमने सामने थे और अब इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई। अब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाता है? पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो पुरानी मतदाता सूची है उसी के आधार पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने चाहिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि एसआईआर के बाद हमेशा जो मतदाता सूची होती है उसमें काफी फेरबदल देखने को मिला है। चाहे वो बिहार के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, करोड़ों वोट कट जाते हैं, करोड़ों मतदाता नए शामिल होते हैं। इसको लेकर लगातार विवाद का विषय भी रहा है। अब क्योंकि इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें भी कई वोट काटे गए हैं। विपक्ष का लगातार आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की चोरी करती है। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर सुनवाई से पहले एक और अर्जी सीएम ममता बनर्जी ने दाखिल की। नई अर्जी दीदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कई मांगे रखी हैं। तो सीएम ममता बनर्जी ने एक और नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ममता बनर्जी ने कई और मांगे, जो ये नई अर्जी दाखिल की है इसमें रखी है। हम पहले ही कह चुके हैं कि क्या है एसआईआर। यह मतदाता सूची को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है, लेकिन अभी जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं देश के अलग अलग राज्यों में, वहां पर इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। तो एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में ममता के आरोप क्या हैं वो आपको जल्दी से हम बता देते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में पक्षपात हुआ है। गलत तरीके से 58 लाख नाम काटे गए हैं। प्रवासी मजदूरों को नजरअंदाज किया गया है। अधिकारी प्रशिक्षित नहीं थे जिन्होंने इस प्रक्रिया में शिरकत की है, शामिल हुए हैं। मानवीय पहलुओं की उपेक्षा हुई है। साथ में इलेक्शन कमीशन को 6 चिट्ठी लिखी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने इन 6 चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है। जो ममता बनर्जी के आरोप इस पूरे मुद्दे पर हैं। और भी कई आरोप हैं, जिस तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया में अधिकारी थे वो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे। करीब 56 लाख वोट पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान काट दिए गए हैं। ममता बनर्जी लगातार ये मांग कर रही हैं कि जो पुरानी मतदाता सूची है उसी के आधार पे पश्चिम बंगाल में इस साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो हों। चलिए एक और ग्राफिक्स टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पे बहस होगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो खुद इस मामले में दलील पेश करेंगी। 1990 दूरघाट कोर्ट छात्रों के लिए पेश हुई बॉन्ड पर बेल की पैरवी भी वो कर चुकी हैं। एलएलबी है ममता बनर्जी, लेकिन
क्या ममता बनर्जी को इजाजत दी जाएगी? यानी दिल्ली में ममता ने कई मोर्चे खोले हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पे हमला बोला है, घुसपैठियों के मामले को लेकर केंद्र पे लगातार निशाना साधा है, तो जासूसी को लेकर दिल्ली के बंग भवन पर राज्य पुलिस को तैनात किया गया था। यह आरोप भी कल ममता बनर्जी ने लगाई थी जब वो निकल रही थी वहां से। अब यह विवाद सिर्फ एसआईआर के तकनीकी सवाल तक सिमटा नहीं है, यह बड़ा राजनीतिक टकराव अब बन चुका है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े का। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में इसमें सुनवाई होगी, लेकिन जो दिलचस्प चीज है, ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि वो खुद अपनी दलीलें रखेंगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको इजाजत मिली है? क्या अपडेट अभी सुनवाई से? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जो है सुनवाई अब चालू हो चुकी है और चीफ जस्टिस की बेंच से सुनवाई कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब जो तमाम जो एडवोकेट दवे हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से मौजूद है, ममता बनर्जी तरफ से वो मौजूद है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और वो भी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके खिलाफ काम करती नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन, खासतौर पर आधार कार्ड को लेकर कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप आधार का उपयोग कर सकते हैं, आधार के उपयोगिता यूज कर सकते हैं, लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ऐसा यूज नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ ये भी जिक्र किया कि किस तरह से जो वहां पे जो माइक्रो लेवल पर बीएलओ अपॉइंट किए गए हैं, करीबन 8,300, उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये अपने ऑफिसर्स लेके आते हैं इलेक्शन कमीशन अपने अलग अलग स्टेट से और वहां से ये लोग उसका यूटिलाइज करते हैं। तो कह रहे, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बंगाली नेम से, चाहे दत्ता हो या बनर्जी हो या उपाध्याय हो या अन्य नाम हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है। बंगाली में नाम लेने में अलग प्रोनाउंस होता है और अंग्रेजी में कुछ और। उसको देखकर भी जो है इलेक्शन कमीशन उनका नाम एसआईआर से काटता नजर आ रहा है। इस बात को लेकर भी ऑब्जेक्शन जो है ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से दर्ज किया है। लेकिन देखना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट लगातार तमाम मामले को लेकर इंप्लीमेंट कर रहा है, सुनवाई कर रहा है, लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार जो है चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से हो, अपनी दलीलें तमाम तरीके से रखी जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री इतनी बड़ी सुनवाई को लेकर खुद मौजूद रही है और खुद अपनी बातें जो रखती नजर आ रही हैं। रवि, लेकिन पंकज, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और ममता बनर्जी कह रही हैं कि पुरानी मतदाता सूची पे ये तो संभव नहीं नजर आ रहा है। कोई और बीच का रास्ता, क्योंकि बहुत सारी पेच हैं इसमें। ममता बनर्जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को मान्यता दी गई है लेकिन वहां अधिकारी नहीं मान रहे हैं, इसी साल चुनाव है, क्या फैसला आने की संभावना आपको नजर आ रही है? क्योंकि एसआईआर तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो तो जारी रहेगी, इसमें कोई रिवाइज हो सकता है, कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। देखिए, इसी बात को लेकर सुनवाई हो रही है और देखिए आपने जो जिक्र किया 2022 को लेकर, 2022 का मसला ऐसा है कि 2022 में किस तरह से जो वोटर्स थे उस वक्त के, उनको कंटिन्यू करना चाहिए, उसका जिक्र अभी नहीं हुआ है। माना जा रहा है आने वाले समय में उसको लेकर जिक्र होगा, तो ये एक महत्वपूर्ण है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी अपनी बात रख रही है और बार बार उस बात को अड़ी हुई है कि जो प्रक्रिया है वो अन्य राज्यों पे क्यों नहीं किया जा रहा, फोकस सिर्फ पश्चिम बंगाल पे क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे चुनाव है और बीजेपी स्टेट रूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, असम में क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है। ये बात बार बार निकाली जा रही है, कही जा रही है ममता बनर्जी की तरफ से। लेकिन अब मैंने पहले ही कहा कि अब इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बातें जो दलीलें हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील रख रहे हैं या केंद्र सरकार या ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन फैसला क्या है वो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में देगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दोनों तरफ से अपनी पैरवी रखी जा रही है, बात रखी जा रही है और इस बात को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सही तरीके से जारी है। इसमें जो गलतियां हो रही हैं, जिनके नामों में गलत है, उनको हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देकर हम ये कह रहे हैं कि आप इसमें सुधार क्या हो सकता है, सुधार किया जाए। लेकिन ये सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से साफ तौर पर इसको इनकार किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा और सिर्फ इनफैक्ट ममता बनर्जी ने एग्जाम्पल भी दिया। रवि, एग्जाम्पल में साफ तौर पर कहा ममता बनर्जी ने कि जिस तरह से अगर एग्जाम्पल लीजिए, किसी महिला की शादी होती है और शादी होने के बाद वो ससुराल चली जाती है तो वहां पे उसका नाम बदल जाता है, तो लेकिन वो जो वोटर लिस्ट में उसको हटा दिया जाता है, नाम हटा दिया गया है
और उसको डिलीट कर दिया गया, तो उसको लेकर भी ऑब्जेक्शन ममता बनर्जी ने रखा है। उसके अलावा तीसरा एक महत्वपूर्ण यह है कि जो लोग डेथ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो नई वोटर लिस्ट या तैयारी प्रक्रिया है उसमें उसको डेथ दिखाया जा रहा है, इसको लेकर भी ऑब्जेक्शन किया। खैर, अब इस मामले को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन अपनी बात रख रहा है। लेकिन पंकज, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, अभी जो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है कि 56 लाख वोटर जो है काट दिए गए हैं। ये जो हमेशा देखा जाता था, जो मतदाता सूची होती थी उसमें नए वोटर ऐड होते थे, लेकिन ये 56 लाख करोड़ों वोटर ये जो कट जा रहे हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो सकती है कि एकाएक ऐसे कैसे हो सकता है, कितने सारे वोटर, लाखों में करोड़ों में वोट कट जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक रवि, सवाल लगातार ममता बनर्जी यही उठा रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उसी स्टेट में आप एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहे हैं, वहां पे नाम आप असम में क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसको लेकर सवाल। और दूसरा ये कि आप एकाएक इतने नाम कैसे कर सकते हैं? आप स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, जो गलतियां हो रही है उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको वापस उसमें प्रक्रिया में एसआईआर की प्रोसेस रखिए, लेकिन आप उसको बार बार बदल क्यों दे रहे हैं? आप उसको हटा क्यों दे रहे हैं उस प्रक्रिया से? उसको वोटर लिस्ट से गायब क्यों कर दे रहे हैं? इसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं और करीबन अलग अलग राज्यों से अलग अलग आंकड़े आए हैं, लेकिन अभी जो प्रोसेस ऑफ एसआईआर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें करीबन 68 लाख लोगों का नाम कट जाना, इसको लेकर बड़ा सवाल है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई कर रहा है, अब इंतजार इस बात की सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या टिप्पणी करता है वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। वहीं इसी मामले पर पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार साहब हमारे साथ है। सर, ममता बनर्जी एसआईआर पर वोट काटने का और नाम लोगों के काटने का लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है, लेकिन यहाँ पर जब टीएमसी से ये पूछा जाता है कि बीएलओस तो राज्य सरकार ही कहीं ना कहीं देखती है, तो उनके पास जवाब नहीं था जब न्यूज़ इंडिया ने सवाल पूछा टीएमसी के नेता से। पूरा वोट काटने के लिए नाम गड़बड़ी करके हैरानी करने का पूरा जिम्मेदार ममता बनर्जी है। क्यों हैरानी करके जनता को नाखुश करके और जिम्मेदारी सेंट्रल को देने के लिए तैयार है, लेकिन सारी वहाँ का जो जितने बीएलओ है सब टीएमसी का ही है। उनका ऐसा चलते हैं, वो बीडीओ जो है आरओ एआरओ सभी टीएमसी का है। तो इसलिए जो हैरानी होने का पूरा जिम्मेदार ममता बनर्जी का है, जानबूझ के कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन का खिलाफ अंगुली उठाना उनका एक साजिश है। लेकिन वहाँ जो है ज़्यादा बांग्लादेशी वोटर, डेड वोटर, वो रक्षा करने के लिए हैरानी करके दिशा घुमा के मूवमेंट तैयार करना उनका लक्ष्य है। पूरा अभी वहाँ जो हंगामा हो रहा है, तो हंगामा जनता का दिशा घुमाने के लिए दिल्ली आके नाटंकी किया। तो इसलिए ये सब के बारे में ममता बनर्जी पूरा जनता का गुमराह करके ये चुनाव जीतने के लिए एक मूवमेंट कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो दिल्ली में इस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठाकर सुप्रीम कोर्ट जाकर और चुनाव आयोग जाकर बवाल कर कर आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे बंगाल? कोशिश तो करेंगे, लेकिन जितना इस बार संभव नहीं है। क्यों? उधर जो कर रहे हैं गड़बड़ी, ममता का ऊपर जनता का विश्वास एकदम नहीं है, लेकिन तब भी उनका अवसर कुछ है, पुलिस वाला है, ये गुंडागर्दी देके जीतने के लिए माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बारे में ध्यान देना चाहिए सेंट्रल को, वो जो करना चाहिए सही ढंग से चुनाव करके। ममता वहाँ जनप्रियता हास हो गया तो इस बार हार जाएंगी, इसलिए वो बांटने के लिए जो कर रहा है नाटंकी कर रहा है। तो आप कह रहे हैं वो नौटंकी कर रही है, लेकिन वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़ी संख्या में आप लोगों ने बंगाल में बसा दिया और राज्य सरकार को जानकारी नहीं दी है, ये आरोप भी लगा रही है। देखिए, तो सेंट्रल बैठा दिया, उनका काम क्या है देखना, उनका ही काम है। प्रशासन किसका है? बंगाल का ममता बनर्जी का है। तो घुसपैठिया का खतरना जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट का ही है। तो इसलिए इनका कदम नहीं उठा के पहले तो ममता बनर्जी को हटाने के लिए बोला, पार्लियामेंट में हंगामा किया,
आज उनका रक्षा करने के लिए क्यों मूवमेंट कर रहा है, ये बयान उनको पूछना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं जहां एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी, ये देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पे सुनवाई जारी है, ममता बनर्जी एक वकील के वेश में देखिए वहां पे नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो खुद दलीलें रखेंगी। हालांकि अपडेट क्या है, क्या सुनवाई अभी चल रही है, ममता बनर्जी ने क्या अपनी दलीलें वहां पे रख दी हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह के काला कोट वकील पहनते हैं, ठीक उसी तरह से काले रंग का कपड़ा ममता बनर्जी उनके साथ है। एसआईआर को लेकर लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठाया ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है और जो सबसे दिलचस्प बात हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसमें ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें खुद रखी हैं। ये मांग की थी उन्होंने, अभी अपडेट आएगा कि इन दलीलों के दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ बताएं जरा क्या अपडेट है, क्योंकि सबकी निगाहें थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी क्या दलीलें रखती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था कि वो पर्सनली हाजिर होकर सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर अपनी दलीलें रखेंगी और आज ऐसा हुआ भी, वो वहाँ पहुँची और अपनी दलीलें रखी। जो खबर आ रही है उस खबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और असंवैधानिक है और जल्दबाजी में इसको किया जा रहा है और इससे बहुत सारे लाखों मतदाताओं पर असर पड़ा है। लाखों मतदाताओं के नाम कट गए हैं, खासकर इनके अंदर बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, हाशिए पर रहने वाले लोगों के नाम कट सकते हैं, जो वंचित समाज उसके खासकर अल्पसंख्यकों के वोट है। तो ऐसा हमारे पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर एसआईआर के मुद्दे पर अपनी दलील रखी है। इसके पॉलिटिकल मायने हैं। पॉलिटिकल मायने ये है कि पूरा विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर काफ़ी मुद्दा उठा रहा था इसको और बोलिए सर, बोलिए सर, कैमरा আজকে মাননীয় প্রধান বিচারপতির ঘরে মমতা ব্যানার্জি যে পিটিশন ফাইল করেছিল, রিট পিটিশন, সেই মামলার হিয়ারিং হয়েছে এবং সেই মামলার সঙ্গে আরো অন্যান্য যে মামলাগুলো রয়েছে, দোলার মামলা, ডেরেকের মামলা এবং জয় গোস্বামীর মামলা, এই তিনটে মামলাই হিয়ারিং হয়েছে। তো হিয়ারিং হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জি তার আর্গুমেন্ট করেছেন, কোর্ট পারমিশন দিয়েছে এবং কোর্ট বলেছে যে তুমি যতক্ষণ বলবে আমরা শুনবো, 15 মিনিট দরকার হলে শুনবো। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পয়েন্টগুলো যা যা আছে সেগুলো বলেছে। 1 নম্বর পয়েন্ট যেটা বলেছে যে ডিলিশন হচ্ছে, কোনো ইনক্লুশন হচ্ছে না, ইনক্লুশনটাও দরকার। 2 নম্বর হচ্ছে রোল অফ মাইক্রো অবজারভার অ্যান্ড রোল অবজারভার। আইনে কোথাও জায়গা নেই যে মাইক্রো অবজারভার এবং রোল অবজারভার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার। 3 নম্বর হচ্ছে এই যে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বলেছে, যেগুলো কোনো ছোট 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 মিস্টেক, যেমন খান, বাবার নাম খান লিখেছিল আলাউদ্দিন খান, এখন এসছে আলাউদ্দিন খাঁ। তার কার মিস্টেক? এটা তো ইলেকশন কমিশনের মিস্টেক। তার জন্য লোককে কেন হ্যারাস করা হবে? এরকম যেমন বিপুল, জজ সাহেবরাই বলেছে যে বিপুল, তো বাংলাতে উচ্চারণ তো বিপুল, তা সেটা কি করে মিসম্যাচ হয়? তারপর মহিলারা যাদের বিয়ে হয়ে গেছে, যাদের সারনেম চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাদের কি করে মিসম্যাচ হয়? মহিলাদের বিয়ে হয়ে গেলে তো সারনেম চেঞ্জ হবেই,
তারপরে আছে ডেথ পার্সন, 150 জন লোক মারা গেছে সে কথাও বলেছে। এবং এই যে तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर, ममता का बयान कि पश्चिम बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। आज ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर आर्गुमेंट रखा, दलीलें दी और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है। ये तमाम दलीलें आज खुद ममता बनर्जी ने देश की सबसे बड़ी अदालत में एसआईआर के मुद्दे पर जब सुनवाई हो रही थी वहां पे रखी है। अगली सुनवाई इस मामले में अब 9 फरवरी को होगी। ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पे आर्गुमेंट करती हुई, दलीलें देती हुई नजर आई। और क्या क्या दलीलें रखी वो हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है और इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी की डेट दी अगली सुनवाई को लेकर। एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ लगातार बने हुए हैं। यूसुफ, अपडेट दें क्योंकि ये तो हो गया तय कि ममता बनर्जी वहां आर्गुमेंट दे रही थी और अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत ही पुरजोर तरीके से, बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बात रखी है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमीशन को व्हाट्सएप कमीशन तक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई के दौरान। और ममता बनर्जी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि साहब इलेक्शन कमीशन जो है वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों के साथ काम कर रहा है और वहाँ जो EROs होते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होते हैं, उनको बाईपास करके माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जरिए डेटा का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि साहब जो SIR की प्रक्रिया चल रही है ये बेसिकली NRC जैसी बैकडोर की प्रक्रिया है जो 2002 की कट ऑफ डेट से नागरिकता साबित करने की मांग करती है। और ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरी तरह अवैध है, लिहाजा उन्होंने डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2026 के विधानसभा चुनाव, अभी जो चुनाव होने वाले हैं वो 2025 की मौजूदा वोटर लिस्ट से ही कराए। SIR से जुड़े सभी आदेश यानी 24 जून 2025 का या 27 अक्टूबर 2025 का जो आदेश आया था SIR से जुड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन का, उसे रद्द किया जाए। यानी पूरी SIR की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग ममता बनर्जी ने की है। और ये सूत्र बताते जो लोग वहाँ पर मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि साहब बहुत ही पावरफुल और असरदार तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी दलीलें पेश की हैं। और उन्होंने ये कहा कि साहब जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड द डोर, न्याय दरवाजों के पीछे रो रहा है क्योंकि EC ने उनके कई पत्रों का जवाब नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगते रहे हैं पहले भी कि इलेक्शन कमीशन किसी भी विपक्षी दलों की तरफ से जो उन्हें चिट्ठी लिखी जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, उन पर कोई जवाब नहीं देता है। कांग्रेस ने भी पिछली बार आरोप लगाए थे कि साहब उनसे 10 महीनों से हम टाइम मांग रहे हैं मिलने का और वो इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा है। तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सवालों के घेरे में है और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के दौरान। अपने देखना होगा यूसुफ, अब क्योंकि आज दलीलें दी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद, अमूमन ऐसा नहीं होता है, बड़े बड़े वकील हायर किए जाते हैं। आज खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, खुद दलीलें रखी अपनी। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को अगली सुनवाई है, अगर वहां उस दिन फैसला आता है तो क्या फैसला सुनाता है, यानी इन दलीलों का क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ तमाम जानकारी के लिए।